Have you heard the voice of God? क्या आपने प्रभु की आवाज को सुना है? This is an essential thing for every Christian believer. हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये बहुत ही आवश्यक ये बात है। You read the scriptures daily. आप वचन हर दिन पढ़िए। Have you heard the voice of God? क्या प्रभु की आवाज को क्या आपने सुना है? That is not a voice that you will hear with your ear. और ये वो आवाज नहीं है जो अपने कान से सुनते हैं। It is a voice that you will hear in your heart. ये वो आवाज है जो आप अपने हृदय में सुनते हैं। So you must desire to hear God speaking to you. और आपके अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि प्रभु आपसे बातें करे। As you open your Bible and read it on your knees, और जब आप बाइबल खोलकर अपने घुटनों पर जब आप पढ़ते हैं, and that daily passage that you are reading systematically, आपका हर दिन का भाग जो आप क्रम से पढ़ते हैं, God is able to speak to your heart according to the need that you have in your life. आपके जीवन में जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार परमेश्वर आपसे वो बातें कर सकता है। Moses heard actually the voice of God with his ears. और मूसा जो था भौतिक रीति से अपने कानों से उसने परमेश्वर की आवाज को सुना है। But the method in the New Testament is लेकिन नए नियम में जो क्रम है, that we may hear the voice of God through the written word of God. और परमेश्वर का जो लिखा हुआ वचन है उसके द्वारा उसकी आवाज को हम सुनते हैं। You read the story, आप कहानी को पढ़ते हैं, but suddenly at one point you feel, yes, God is speaking to me through this line. लेकिन तुरंत आप एक समय में आकर आप इस बात को जान जाते हैं कि परमेश्वर इस संदर्भ के द्वारा मुझसे बात कर रहा है। Sometimes God has spoken to me through just one word. कई बार परमेश्वर एक शब्द के द्वारा मुझसे बात किया है। One word is enough. एक शब्द काफी है। The moment you hear that voice in your heart, और जिस क्षण उस आवाज को आपके हृदय में जब आप सुनते हैं, your heart will tremble. आपका हृदय हिल जाएगा, कांपेगा। Your heart will be filled with heavenly joy. आपका हृदय स्वर्गीय आनंद से भर जाएगा। And you will kneel down and you will praise God. आप घुटने टेक कर परमेश्वर की आप स्तुति करने लगेंगे। Every young man, every young woman must have this experience. हर एक जवान भाई, हर एक जवान बहन को यह अनुभव रहना चाहिए। The moment that you have this experience, you will want it more. और जब आपको ये अनुभव मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा अब और मुझे ये अनुभव चाहिए। That becomes a regular feature in your Christian life. और आपके मसीह जीवन में आप एक निरंतर एक प्रक्रिया ये बन जाएगा। Otherwise, Christian life becomes very dry. यदि ऐसा नहीं है तो आपका मसीह जीवन बहुत ही सूखा रहेगा। Only theory, सिर्फ एक थ्योरी रहेगा, Bible studies, सिर्फ बाइबल अध्ययन रहेगा, very weighty on your head. और ये आपके सिर के ऊपर बहुत भार बन जाएगा। No, our life, God-given life, is maintained by the voice of God. और परमेश्वर का दिया हुआ जो जीवन है परमेश्वर के आवाज के द्वारा वो बना रहता है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God shall man live. और मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। The word of God is proceeding out of the mouth of God even today. और परमेश्वर का वचन आज भी परमेश्वर के मुख से वो निकल रहा But है। it comes to us through the written word of God. लेकिन ये लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तक पहुंचता है। Please have this experience. कृपा करके ये अनुभव आप पाइए। If you haven't had this experience before, यदि ऐसा अनुभव इसके पहले यदि आपका नहीं है, tell the Lord today. आज प्रभु से कहिए। You want to hear His voice. आप उसकी आवाज को सुनना चाहते That हैं। is how we grow spiritually. और इस रीति से आत्मिक जीवन में हम बढ़ते हैं। Immediately we have a desire to obey and to cast everything at His feet. और तुरंत उसकी आज्ञा मानने के लिए सब कुछ उसके चरणों के पास रखने के लिए हमारी इच्छा होती है। So dear brothers and sisters, God's methods are higher than our methods. इसलिए भाई बहनों, प्रभु का जो कार्य करने का जो तरीका है वो हमसे भी बहुत ही अलग है।